आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक से हादसा। फार्मा कंपनी के प्लांट में हुई गैस लीक से 2 लोगों की मौत। जिलाधिकारी और एसपी घटनास्थल पर मौजूद। प्रशासन ने हालात को काबू में बताया। 52 दिन पहले भी विशाखापट्टनम में गैस लीक से हादसा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू। ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। अनंतनाग के बगामा में आतंकियों को घेरा गया। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। माना यह जा रहा है कि पीएम कोरोना और चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने पर भी जोर दे सकते हैं। भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीन के खिलाफ भारत का ये बड़ा फैसला है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उपलब्ध सूचना के मुताबिक ये ऐप उन गतिविधियों में लगे हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। भारत ने चीन के जिन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, हेलोकैम स्कैनर और यूसी न्यूज जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। खुफिया एजेंसी ने चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। टिकटॉक जैसे ऐप का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश शामिल हुए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक चुचूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग प्वाइंट पर होनी तय हुई है। गलवान में संघर्ष के बाद भारत चीन की 2 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। भारत को फ्रांस से मिलने वाले 6 रफाल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को भारत पहुंचेंगे। भारत को फ्रांस से कुल 36 रफाल लड़ाकू विमान मिलने हैं। पहली खेप में 4 लड़ाकू विमान आने थे, लेकिन अब 6 रफाल विमान भारत पहुंच रहे हैं। फ्रांस से मिलने वाले रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात होंगे। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोपसांग सांगे ने कहा कि भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। लोपसांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता था, लेकिन चीन ने तिब्बत को हथिया लिया। चीन ने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा ठोका है। चीन ने कहा है कि सक्टेंग की जमीन विवादित है। भूटान ने चीन की इस नापाक चाल का कड़ा विरोध किया। चीन ने ये चाल ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में चली। अमेरिका ने कहा कि चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी को जबरन कम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने दावा किया कि उइगर मुस्लिम महिलाओं को जबरन गर्भपात करने को मजबूर किया जाता है। चीन के अल्पसंख्यकों में उइगर सबसे बड़ा समुदाय है। देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी है। स्कूल, कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। भारत की वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उसने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। कंपनी ने बताया है कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए सफलतापूर्वक वैक्सीन विकसित की गई। महाराष्ट्र और नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। नागालैंड में 15 जुलाई तक और महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। महाराष्ट्र में अभी तक जिस तरह से जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं वो वैसे ही खुली रहेंगी, जबकि दूसरी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में घर घर स्क्रीनिंग योजना पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद ये पाया कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सर्वे हो। केंद्र के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने यहां के 35 लाख से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 85,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 16,000 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि इस दौरान 57 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के कोविड अस्पतालों में 7400 से ज्यादा बेड खाली हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के रुख पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन गए। जो सरकार देश की सरजमी को गवा दे, उस सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की घिनौनी राजनीति की जा रही है। वो कतई ठीक नहीं। इसका फायदा चीन उठा सकता है। मायावती ने कहा कि चीन के मुद्दे पर वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 जुलाई से मॉल खुल जाएंगे। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। पिछले करीब 3 महीने से ये मॉल बंद थे। मॉल दुकानदारों ने अपनी दुकानों से खराब और एक्सपायरी डेट के सामान को बाहर निकाला। मॉल प्रबंधन ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी पर निशान बनाए।
बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 394 नए मामले सामने आए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य में अब तक 9,600 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 77% है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद मामले काफी तेजी से बढ़े। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर छुट्टी का ऐलान किया गया। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के सम्मान में यह फैसला लिया गया। ऐसा करके वो कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताना चाहती है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने हर महीने 50 लाख पीपीई किट के निर्यात को मंजूरी दे दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने का जो सपना देखा वो अब साकार हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर अभी सबसे खराब स्थिति आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस महामारी से लड़ने के लिए एक होना होगा, तभी इस पर जीत हासिल होगी। WHO चीफ पहले भी कोरोना के प्रसार को लेकर दुनिया को आगाह कर चुके हैं। संदेसरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। अहमद पटेल से पहले उनके बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। सुनील यादव नाम के व्यक्ति ने ईडी से कहा था कि चेतन संदेसरा और गगन धवन कई बार अहमद पटेल के घर जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड से हर घर नल का जल योजना की शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की 14 लाख की आबादी तक पानी पहुंचेगा। ये परियोजना 10,131 करोड़ की है। योजना से बुंदेलखंड में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.